हैं और जब मौका मिला तब अपनी लेखनी से हर वर्ग के लिए सम्मान और समानता लिख दी। लेकिन बड़ा दुख होता है और बहुत बड़ी विडंबना है कि why we are able to see डॉक्टर भीमराव अंबेडकर in only 2 frames। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ 2 फ्रेम्स में क्यों देखते हैं, सिर्फ 2 ढांचों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित क्यों करते हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब को संविधान की किताब पकड़े हुए व्यक्ति के रूप में, या तो देखा होगा आरक्षण के नेता और दलितों के आरक्षण के नेता और दलितों के शख्स के रूप में। मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल है इस देश की राजनीति, देश की सत्ता इस देश के भविष्य से है। मुझे बताने का काम करिए, जब जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सबको जितना हमने सुना, जितना हमने जाना, ये सब के सब जंगे आजादी के नायक है, ये सब के सब अखिल भारतीय नेता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने इस भारत देश का संविधान लिखा, वो सिर्फ आरक्षण के जनक कैसे हो गए, वो सिर्फ आरक्षण वाले नेता कैसे हो गए। उनका पूरा परिचय होगा समाज शास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस देश की राजनीति पलटने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और ऐसे संविधान के रचयिता के सामने मैं शत शत नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। बाबा साहेब मेरे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। He is like a God to me because he did something which I have to make stand front to you in the position where I am today। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब भारत जंग आजादी की जंजीरें तोड़कर एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने अगर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी पर विश्वास किया था, that was only depressed one Dalit, one Achut of the India was the only and only option। एकमात्र विकल्प था इस देश को एक नया राष्ट्र बनाने के लिए, वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तुम्हारी अमर गाथा का गुणगान करती हूँ, हे मानवता के रखवाले, तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तुम्हारे हस्ते तुम्हारे वजूद को सलाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। आज अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश होते देख आप लोगों से पूछते कि बताओ क्या करना चाहते हो। आज अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते तो पेरियार, डॉक्टर लोहिया के साथ मजबूती से खड़े होकर के एक नए राष्ट्र की बहुजन की एका खड़ी कर देते। और उन बाबा साहब को जब मौका मिला तब अपनी लेखनी से हर वर्ग के लिए सम्मान और समानता लिख दी। लेकिन जब इनको मौका मिला तब आपका दहन करने के लिए मनुस्मृति लिख दी। बस मैं अपने बातों को यही समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ज्ञान से हर एक जुल्म को जला दिया, इस इंसान को इंसान से मिला दिया। अरे इस देश में नेता तो बहुत हुए, उनको भी सलाह दिया। अरे मेरे एक अम्बेडकर ने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। जय हिंद। यानंतर आकाश जिंकरवाड। बसा बसा आहे, दुसऱ्याच ऐकायचं काय, बसा खाली। कुलसोनी है तुळजाभवानी शादी